बोलो। मैं तेरे एक कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है? पहले तो तेरे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। क्यों मतलब इनको नहीं होना चाहिए कि मैं बर्बाद होता हूँ तो और दूसरी बात इसमें मतलब जिंदगी भर मतलब तो तेरा गांव में आके तेरा गांव में तो किसी के पास नहीं आ पाएगी, इतना सुख मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा। क्या कहना चाहते हो मुझे साफ साफ बताओ। साफ एक मिनट में थोड़ा साइड में। हेलो बोलो। देख तो अपने बीच में बात अलग है, चल ठीक है। अच्छा। हाँ है ना। हाँ। मेरे एक दोस्त है, ठीक है, एक मामू है, एक बुढ़ी माँ है और मामा बाप नहीं है, ठीक है। हेलो तुम्हें शर्म आ रही है ये बात बोलते हुए? एक मिनट दे बेटू, मैं तेरे भविष्य के बारे में। मेरे को ऐसा भविष्य मतलब तुम अपनी बीवी को किसी और के साथ शादी करने के लिए बोल रहे हो है? तू एक मिनट सुन ले मेरी बात। मैं तेरे को मतलब ये नहीं कहना चाहता मैं कल तक हूँ, कल के बाद में क्या पता मेरे क्या स्थिति आवे, कैसे बदलूं। पहले मेरी बात सुन ले ठंडा दिमाग। तुम बदल तो चुके हो, मतलब अपना घर बचाने के लिए तुम मेरी जिंदगी का सौदा कर रहे हो, इस हद तक भी चले जाओगे तुम? अरे सौदा नहीं बिटू, मैं कल रात को भर सोचा था, मतलब यार अपन ने जो हुआ अपने दोनों के बीच में सहमति हुई, लेकिन मैं इस छोरी को घर बसा दूं ताकि यह जिंदगी भर बदुआ की जगह दुआ दे दे। तुम्हें ऐसे मैं तुम्हें दुआ दूंगी? मैं कोई कोठे वाली हूँ ना? मैं आज तुम्हारे साथ सो ली, कल को किसी और के साथ सो लूंगी। पहली बात सुन ले मेरी, पहली बात सुन, ठंडा दिमाग को पहली बात सुन ले। मैंने रिश्ता ही खत्म कर दिया था ना अपना कि चल दफा हो, जो जहाँ जाना है तुम्हें जाओ, मेरा तुम्हारा रिश्ता ही खत्म। और आज कल शादी का रिश्ता मैंने तोड़ा तो तुमने आज सुबह मेरी जिंदगी का ये सौदा करना चाहा? तुम ये चाह रहे हो है ना कि मेरी जिंदगी सुधर जाएगी? एक नहीं, तुम्हें वो चीजें तुमने जो मेरे बच्चे से ये बोला था कि तेरा बाप बैठा है, तेरा बाप बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं जने खड़े बाप बड़ा बड़ा के अपने बेटे को देती रहूं? पर मैं यही सब चीजें नहीं करती, अब रहने दो बस। करने की बात नहीं है, मैं तेरे को एक पर्सनल चीज बता रही हूँ। कितनी घटिया बात बोल रहे हो तुम पिंकी के लिए सोच सकते हो ये बात? मैं सोचने के लिए नहीं, मैं तेरे भविष्य के लिए सोच रहा हूँ। हाँ, तुम मेरे भविष्य के लिए मेरे को किसी और के साथ सुला दो। सुनाना नहीं है, सुनाऊंगा नहीं, तू ये सोच रही है। साथ निभाना होता ना जिसने, तो तुम खुद ही निभा लेते। एक मिनट मेरी सुन, पहले सुन लिया बात, पहली बात सुन ले। पहले मैं ये बात बता रही हूँ कि तेरे पसंद आवा तो ठीक है, नहीं पसंद आवा तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा तेरे जबरदस्ती, ठीक है। चुप कर जाओ बस। एक मिनट बात सुन ले मेरी, बात सुन मेरी। तेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी सौदा कर रहा है तो मैं मरना पसंद करूंगी, मैं वो लड़की नहीं हूँ। तुमने मुझे बहुत गलत समझ लिया, इतना गलत समझ लिया तुमने मुझे। अगर मैं गलत समझ रही हूँ ना तो दिल में मेरे खानदान में मेरे लिए एक चिराग भी नहीं बचा है। रहने दो बस। तुम्हारी पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, मेरे बेटे के लिए भी मेरे लिए भी। बस थैंक यू सो मच। मेरे पास मेरा बाबा है, मेरे को रोटी भी देगा खाने के लिए, मेरे बच्चे को जिंदगी भी देगा अगर उसने हमारी किस्मत में लिखी होगी। मेरी बात सुनी बोली तो पूरी सुनी बोली। अगर मैं तेरे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि मतलब बेच के मैं पैसा कमा रहा हूँ। बस करो, मुझे सुननी भी नहीं है। नहीं, अगर मैं बेच के तेरे को बेच की और तू ये सोच रही है ना ये पैसा कमा ले वो, है ना, तो मैं वो पैसा अमीर भी नहीं वो कर सकूँ। मैं तेरे को एक आइडिया बता रहा हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना सोच लिया ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पहली बात सुन ले बिट्टू, मैं तेरे को दबाव नहीं दे रहा, मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ कि तेरे को जिंदगी पर ठोकर नहीं खाना, इस बात के लिए बोल रहा हूँ मैं जिंदगी भर ठोकर, मेरे पास मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे के साथ मैं कैसे भी जिंदगी काट लूंगी, कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे हम, 2 टाइम रोटी खा लेंगे। सुन ली आपकी बात। आप यही कहना चाहते हो, जो कहना चाहते हो मैं सुन ली हूँ। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन ले, मैं तेरे को दबाव नहीं दे रहा, जहाँ तेरे को जरूरत पड़ेगी ना वहाँ करमवीर आधी रात के प्यार मिलेगा उधर। वो मामा मतलब मेरे को जानता है, मैं एक साथ में खाना खाया हुआ, मैं वह दे रहा हूँ। चल यार उसका बाप नहीं है लेकिन उसकी जमीन रोड के ऊपर इतनी है, अगर वो तूने उसको बेच के दी ना तो तेरी 7 पीढ़ी कितनी है ये बता दी। 1 बीघा जमीन भी बेच दी ना, 1 किला भी, तो तेरी 7 बीघा जमीन 7 पीढ़ी भूखी नहीं है। इतने पैसे मतलब वो है जमीन की कीमत। तुम्हारा ये पैसा अपने पास रखो, तुम्हारा कोई मामा हो, तुम्हारा कोई दोस्त हो, मेरे को प्लीज मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो बस। मेरे पास मेरा पापा यहाँ पे, मैं खुश हूँ, मैं पापा के साथ खुश हूँ, मेरा बेटा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बाप है, ठीक है, वो देगा रोटी, उससे ऊपर नहीं है तुम्हारे कोई भी ना, तुम हो बाबे से ऊपर। सुन, मैं तेरे को इतना बताना चाह रहा था, बात सुन ले, तो मैं तेरे को दिल में ठेस पहुंचाने की बात नहीं, मैं तेरी सहमति मांग रहा था। प्लीज चुप चले जाओ बस ना, मेरी कोई सहमति नहीं है, मुझे नहीं करनी, ये सौदेबाजी मेरे साथ कर रहे हो तुम, सौदेबाजी कर रहे हो, धोखेबाजी तो कर दिए, अब सौदेबाजी कर रहे हो तुम। अगर मैं सौदेबाजी करूँ ना कल मेरी कन्या का सौदा होगा मेरे साथ। इतना गिरो इंसान समझ रही हो क्या यार, सौदाबाजी मत तेरा भविष्य के लिए तूने बेंच उल्टा समझ दिया होगा, कंचन होगा। तू मेरे को ये बोल देते कि मैंने
इज्जत तो दिला दे, बदनामी इज्जत बचा ले। तेरे को ग्राउंड में नहीं 7 वकीलों का साइन करवा के इज्जत दिलवाता। हाँ, बहुत इज्जत दिला रहे हो, बहुत अपनी बीवी बना के अपने साथ सुला के अब किसी और के साथ सुला रहे हो, ये इज्जत बना रहे हो। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया को लोगों ने कचरा बना रखा है। ये यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोला है कि जिससे लोग अपना अर्न कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, मगर यहाँ सोशल मीडिया को एक कचरा बना दिया है। लोग आपका घर का कचरा लेके यहाँ डाल दे रहे हैं। अभी देखा होगा आप लोगों ने, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक कंट्रोवर्सी रफ्तार पकड़ी जा रही है। उसमें जो जगत दीदी और जगत भैया की कंट्रोवर्सी है, दूसरी कंट्रोवर्सी ने भी यहाँ दस्तक दे दिया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कंचन धवन मौका से उन्होंने थर्ड मैरिज किया था और थर्ड मैरिज करने के बाद वो बहुत कंट्रोवर्सी की शिकार भी हुई थी और बहुत नेगेटिविटी की शिकार भी हुई थी, ट्रोलिंग की शिकार भी हुई थी। लोगों ने बहुत सारे अभद्र शब्द का प्रयोग भी किया था। मैं नहीं करूँगी, मैं एक औरत हूँ, औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। तो लोगों ने उसको कमेंट के द्वारा बहुत गंदे गंदे शब्द भी बोला था। और उसने जो थर्ड मैरिज किया था वो था करम। आप लोगों को पता है करम, क्योंकि वो जब वीडियो में आता था अपनी फेस रिवील नहीं कराता था और वीडियो में लगातार बना रहता था कंचन धवन के साथ। कंचन धवन ने ये शादी बाबा के दरबार में किया था और जो करम था उसने भी उसके बेटे की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था कंचन धवन से, मगर कुछ ऐसे हो गए कि उसने कंचन को दे दिया है धोखा। मतलब करम एक आर्मी ऑफिसर है और एक आर्मी ऑफिसर होके इतना नीच हरकत कर सकता है ये कभी सोचा नहीं। हमको पता है कि आर्मी ऑफिसर बॉर्डर में बैठ के दुश्मनों को लड़ के हम लोगों की रक्षा करते हैं, इस उन्हीं के कारण हम यहाँ सेफ हैं। और वो आर्मी ऑफिसर होके उसने सारे आर्मी ऑफिसरों को बदनाम कर दिया है। आप लोगों को पता है कि उसने कंचन से शादी की थी जबकि वो पहले से मैरिड था, उसकी 2 भी बच्चियां थी और पहले मैरिड होके उसने तलाक नहीं दे के दूसरी मैरिड कंचन से शादी कर दिया था झूठ मूठ के कारण। और शादी करने के बाद उसने कंचन से बड़े बड़े वादे किए थे, मगर उसने सारे वादे तोड़ के वो कंचन को छोड़ के चला गया। आप लोगों ने देखा होगा कंचन प्रेग्नेंट भी थी, उसने अपना बच्चा भी गिराया, बहुत तकलीफ में थे। उसके बाद लोगों ने उसको कहा कि ड्रामा कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, मगर वो ड्रामा नहीं कर रही थी, उसको पता था। और ये कंट्रोवर्सी तब हुई कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कंचन धवन ने एक वीडियो अपलोड किया था, एक ब्लॉग, जिसमें उसने बताया था कि उसके हस्बैंड करम ने उसको एक नाइटी दी थी और नाइटी दे के बोला था वीडियो बना के मुझे भेज, मगर उसने भेज दिया। वो इतनी बेवकूफ़ थी या कुछ थी, मुझे समझ में नहीं आया। या तो पति पत्नी के बीच तो कुछ छुपा नहीं होता, इसीलिए उसने उसको पे विश्वास करके भेज दिया। आज उसी वीडियो के जरिए वो उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि अगर तूने मेरी फ़ोटो रिवील करा तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। कंचन को किस बात का डर है ये हमें समझ नहीं आ रहा, या कंचन ने कुछ गलती की या कंचन उसके पास करम के पास कंचन का कुछ प्रूफ है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। कंचन ने फिर लाइव में आके बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरा बच्चा अगर मेरे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार करम होगा। उसके बाद उसने वो लाइव डिलीट कर दिया था। फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, मतलब रिकॉर्डिंग का गेम जो यूट्यूब पे चल रहा है, कम्युनिटी का गेम जो यूट्यूब पे चल रहा है, वीडियो जो खेला जा रहा है। बहुत सारे लोग देखा हो, कोई रिकॉर्डिंग देवी के नाम से है, कोई जगत दीदी के नाम से है, कोई जगत भैया के नाम से है, बहुत सारे नाम से यहाँ जाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग फिर सामने आ गई है, कंचन धवन और करम की रिकॉर्डिंग। आप लोगों ने देखा होगा करम उसमें क्या बोला है कंचन को कि मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई मामा है, उससे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मतलब इतना गिर चुका है ये इंसान, इसने सारे आर्मी वालों को बदनाम कर दिया है। मैं तो बोलती हूँ इस आदमी को ना, कंचन को इसका यूनिट का पता करके इसका मतलब वहाँ इसकी रिपोर्ट मारनी चाहिए, इसको जॉब से सस्पेंड करवाना चाहिए, क्योंकि इतना गिरा हुआ इंसान एक आर्मी अफसर लायक नहीं हो सकता। क्योंकि ये इतना नीच इंसान हो गया है कि ये अपनी वाइफ का सौदा कर रहा है, खुद अपनी वाइफ का। क्या यार, इसने वाइफ को क्या मिसयूज बता रखा, क्या कपड़ा है क्या? कोई औरत कपड़े होते, जब चाहो पहनो, जब चाहो मजे करो, उसके बाद छोड़ दो। इतना घटिया इंसान। और उनकी रिकॉर्डिंग में सब पता चल रहा है कि यहाँ पे करम ही गलत है, करम सब बोल रहा है, करम खुद अपनी जुबानी बोल रहा है कि मेरा दोस्त है, उससे मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, ये कराऊंगी, तुम खुश रहे। अच्छा, ऐसे उसका क्या
ये ज़िंदगी भर का ड्रामा रहेगा क्या उसका? शादी करो छोड़ो, शादी करो छोड़ो, शादी करो छोड़ो। तुम तो उसका साथ दे नहीं पा रहा, मगर इतना घटियापन में तो मत आओ, इतना घटियापन में मत आओ। खुद अपनी वाइफ का सौदा, अपना सौदा करना है ना तो कंचन ने यहाँ पे बोलो खुद अपनी बीबी का सौदा करना। और कैसी इसकी वो वाइफ है, जिस वाइफ को ये पहले धोखा दे चुका है, जिस वाइफ को ये धोखा दे चुका है वही वाइफ इसका साथ दे रही इस घटिया काम में। और सुनने में आ रहा है कि वो वाइफ वीडियो के जरिए कंचन को फुल बदनाम कर रही है और अपने पति का फुल सपोर्ट कर रही है, जबकि उस वाइफ को पता है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, मुझे धोखा दे के बिन बोले मुझ से दूसरे इंसान से शादी करी है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहा और उसी पति को कैसे अपना सकती है वो, और उसी का सपोर्ट करना। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में देखा होगा क्या क्या बोला करम, क्योंकि उसने बोला था कंचन ने कि प्लीज़ ये यूट्यूब पे मत डालना, तो उसने खुद डाल दिया। अभी तक उसने वो वीडियो डिलीट नहीं करा, तो हमारे डालने से क्या प्रॉब्लम होगा? जब उसकी वीडियो वायरल हो रही है उसने खुद डाल दिया, अगर वो डिलीट करती तो बात अलग है। उसने खुद डिलीट नहीं किया है तो हमने भी डाल दिया है। तो इतना घटिया इंसान है, मैं तो बोली ना इस घटिया इंसान को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो औरतों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। कुछ दिन के लिए, कुछ मज़े के लिए इसने सिर्फ कंचन का इस्तेमाल किया, उसके बाद इसको छोड़ दिया है और अब अपने दोस्त के मत्थे बांध रहा है कि दोस्त भी यूज करे फिर वो भी छोड़ दिया। इतना घटिया इंसान, इसको तो ना मैं बोली नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का क्या ख्याल है करम के बारे में? वैसे करम तो हो ही गया है बदनाम, इसने कंचन को भी पूरी तरह बदनाम कर दिया है। कंचन को आज इसकी वजह से गाली पड़ रही है, गाली खानी पड़ रही है यूट्यूब में, मतलब बहुत कुछ का सामना करना पड़ रहा, बहुत नेगेटिव, बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर कोई कंचन को ही गलत कह रहा है कि तूने तीसरी शादी क्यों की, तीसरी शादी क्यों की। और कोई बोल रहा है गगन के साथ तुमने किया, गगन की बेटी के साथ किया, कोई बोल रहा उसके कर्मों की सज़ा कंचन को मिल रहा। तो अगर गलती किसकी है? करम की, तो साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि करम ही गलत है। करम, रिकॉर्डिंग में देखा होगा, करम पूरी तरह से गलत साबित हो रहा। तो भाई जो भी है ये आगे आगे सामने आता रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।